नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीडीएस के घटिया चावल के जांच के दौरान भोपाल से भेजे गए एक आदेश पर उठने लगे कई सवाल। पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, परिजनों ने लगाए हैं पुलिस पर आरोप। जिले में दिखने लगा कोरोना का इफेक्ट, स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों का किया जा रहा है तिरस्कार। और जिले में मिले 23 नए पॉजिटिव मरीज, 144 एक्टिव मरीजों पर चल रहा है इलाज। और अब खबरें विस्तार से। 8 सितंबर 2020 को देर रात में आई आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 144 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 8 सितंबर को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी की 39 वर्षीय महिला है, एक मरीज लांजी का 43 वर्षीय पुरुष है, एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम सीवन कला की 43 वर्षीय महिला है, 9 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मंगोली कला के हैं, जिनमें 4 पुरुष 4 महिलाएं एवं एक 3 वर्षीय बालक शामिल है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मौदा का 50 वर्षीय पुरुष, एक मरीज ग्राम कोस्ते का 35 वर्षीय पुरुष और एक मरीज ग्राम डुंडा सिवनी का 40 वर्षीय पुरुष है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 23 मरीजों में से एक मरीज लालबरा तहसील के ग्राम पाथरशाही का 34 वर्षीय पुरुष है, 3 मरीज कटंगी तहसील के ग्राम परसवाड़ा घाट के हैं, जिसमें से एक 38 वर्षीय महिला, एक 18 वर्षीय युवती और एक 55 वर्षीय पुरुष शामिल है। 4 मरीज बालाघाट के हैं, जिसमें एक 51 वर्षीय पुरुष हनुमान चौक का, एक मरीज 50 वर्षीय पुरुष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, एक 35 वर्षीय पुरुष शारदा नगर का, एक मरीज 38 वर्षीय पुरुष कोसमी बालाघाट। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए हुए हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 9 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 440 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 144 मरीजों का कोविड अस्पताल बालाघाट में उपचार किया जा रहा है। 290 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। जिले के महाराजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम करमसरा समीप कोसाटोला मुरुम खदान में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। मृतक बालक पंकज पिता छबिलाल बिसेन 15 वर्ष ग्राम करमसरा निवासी है, जिसकी लाश मुरुम खदान से बरामद की गई। 9 सितंबर को 10 बजे करीब बालक पंकज अपने अन्य 2 साथियों के साथ आरकेटी कंपनी की माइंस खदान की तरफ घूमने निकले थे और तीनों घूमते घूमते कोसाटोला मुरुम खदान तक पहुंचे और मुरुम खदान में नहाने चले गए। इस दौरान बालक पंकज बिसेन मुरुम खदान के गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। बालक पंकज बिसेन को खदान में डूबते देख उसके 2 अन्य साथी वहां से भाग खड़े हो गए, जिन्होंने इस बालक को डूबते हुए देखा था। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रत्नारा निवासी युवक गुलशन बिसेन 24 वर्ष को सांप ने काट दिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सितंबर को 4 बजे करीब गुलशन अपने खेत गया था। उसी समय खेत में उसके बाएं पैर के पंजे में किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिसके बाद गुलशन अपने घर पहुंचा और परिजनों को बताया। उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां शाम 5 बजे गुलशन की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसी बीच 9 सितंबर को नगरपालिका की टीम के द्वारा वार्ड नंबर 22 सोगापथ और वार्ड नंबर 28 स्थित 2 मकानों को सील कर दिया गया। वहीं घर के सदस्यों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने की कार्यवाही की गई। जानकारी यही मिल रही है कि ये दोनों पॉजिटिव
पूर्व के पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जिस कारण ये भी संक्रमित हो गए और इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। लेकिन जैसे तैसे शहर और जिले के भीतर कोरोना वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे आगामी दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। शहर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं, घरों को सील कर दिया गया है। यही हालात जिले के ग्रामीण क्षेत्र और तहसील सहित जिले भर में निर्मित हो रहे हैं। जिनके यहाँ सील की कार्रवाई की गई, उनके घर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट गोंदिया में है। अच्छा, वो घर पे थे, इसलिए इनका भी घर सील किया गया। और कहाँ कहाँ कार्रवाई की जा रही है? एक बाटा शोरूम के बाजू। आज तो अभी सिर्फ हमको जितनी जानकारी मिली है तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के द्वारा, वहीं पे हमारे द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो कितने जगह सील किए जाने के आदेश हैं आज? हमको आज 2 जगह के हैं आदेश, 2 जगह कर रहे हैं हम लोग से। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का तिरस्कार ना करने और बीमार से नहीं बल्कि बीमारी से लड़ने की अपील की जा रही है, तो वहीं बालाघाट जिले में इसका ठीक उल्टा ही असर देखने को मिल रहा है। जहां जिले के कुछ इलाकों के लोगों में कोरोना का इतना ज्यादा खौफ है कि लोग स्वस्थ होकर घर वापस आ चुके हैं। ऐसे लोगों का भी तिरस्कार करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जहां कोविड सेंटर से स्वस्थ होकर लौट चुके लोगों को ना तो राशन दुकान से राशन मिल रहा है और ना ही किराना दुकान से उन्हें कोई सामान दिया जा रहा है, जिसके चलते पूर्व में स्वस्थ हो चुके गरीब लोग काफी परेशान हैं। ना तो उन्हें समाज में कोई इज्जत मिल रही है और ना ही उन्हें कोई काम दे रहा है। कोसमी निवासी पुष्पा सोनेकर ने बताया कि वे एक अधिकारी के घर खाना बनाने जाती थी तो कोरोना से वे संक्रमित हो चुके थे। उनके संपर्क में आने से वे भी कोरोना संक्रमित हो गई और प्रशासन द्वारा उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं के अन्य सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया। औरम सिटी में खाना बनाने जाती थी, आप अधिकारी क्या उन्हें कोरोना पॉजिटिव निकला था, तो मैं उनके संपर्क में आने से मुझे भी पॉजिटिव हुआ था। पर मेरी फैमिली को कोई क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए घर पे ही रखे गए थे, पर उनके खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर मेरी सासू जी और हमारे बाजू में एक माता राम राधिका सी और ये दोनों को कोरोना पॉजिटिव निकाला गया। पर हमारे मोहल्ले में यही ऑब्जेक्शन उठा रहे कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो इनका खाना पीना बंद कर दिया। हम कलेक्टर मोदी जी के पास इसीलिए आए कि हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अभी हम लोग ना काम धाम में बाहर जा सकते ना हमारे आदमी लोग जा सकते। 14 दिन से बंद है और 14 दिन और बंद रहेंगे तो हम ऐसे में क्या करेंगे? हमारे पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है ना, हमको राशन मिलता ना। हम इसीलिए कलेक्टर मोदी जी के पास आए कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि पिछले 15 दिनों से उनके पति घर पर बैठे हुए हैं। लोग उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि काम देने से उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। कोई काम धंधा नहीं है, जिससे घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि हमें शासन प्रशासन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 15 दिन से मेरे हस्बैंड घर में बैठे, उनको कहीं काम धंधे में नहीं लिए जा रहे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि कोरोना था तो हमको बोले कि 8 दिन मत जाओ, तो 8 दिन के बाद में सबको बोल रहे कि तुम्हारे वहाँ कोरोना है तो हमको भी कोरोना हो जाएगा करके आप काम में मत आओ बोलते। कान्हा राष्ट्रीय पार्क नक्सल प्रभावित गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बसपहरा के जंगल में 7 सितंबर की देर शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ वाले मामले में नया मोड़ आने के बाद कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें 1 माह की समय अवधि के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बसपहरा के जंगल में 7 सितंबर की देर शाम पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़ होने और उस मुठभेड़ में एक कथित नक्सली के मारे जाने की बात पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने मारे गए व्यक्ति को ग्रामीण बताते हुए पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में ग्रामीण की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की गई थी। वहीं अब इस पूरे मामले में कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए गए हैं। ये एक रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मारे गए व्यक्ति का किसी भी दल में रिकॉर्ड नहीं है, वह ग्रामीण था ऐसी जानकारी लगी है, लेकिन वह उस स्थान पर क्या कर रहा था, क्यों लोग वहां गए थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि इस मामले की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके संबंध में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं। जब भी कोई एनकाउंटर होता है उस संबंध में मजिस्ट्रेट जांच की जाती है और संबंधित क्षेत्र के एडीएम जो हैं वो उसके जांचकर्ता अधिकारी हैं। बैयर एडीएम श्री मरकाम साहब को उसका जांचकर्ता अधिकारी बनाया गया है और 1 माह का समय दिया गया है। 1 माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल द्वारा जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड बालाघाट सहित अन्य जिले के प्रबंधकों को आदेश जारी किया गया है कि कस्टम मिलिंग के लिए मिलर को अच्छी धान प्रदान करें, जिससे कस्टम मिलिंग का धान अच्छा हो, उनकी गुणवत्ता मानक स्तर पर हो। जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों घटिया चावल वितरण के मामले में शासन द्वारा जिले की 18 राइस मिल सील कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसमें यह बात का स्वयं खुलासा किया गया है कि कस्टम मिलिंग के लिए मिलने वाली धान के बदले मिलर्स द्वारा अच्छी क्वालिटी का आधा चावल नागरिक आपूर्ति निगम को नहीं दिया गया था, जिस कारण गरीब की थाली तक पहुंचने वाला चावल बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। इतने सारे घटनाक्रम के बाद ऐसा लगा था कि इस बार शायद शासन और प्रशासन मिलर और इस पूरे खेल में शामिल हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी किए गए इस पत्र ने पूरे मामले की कलई खोल दी है। पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभाग के अधिकारी जिला प्रबंधक मिलर्स को अच्छी गुणवत्ता वाला धान प्रदान करें, जिससे कस्टम मिलिंग के दौरान मिलने वाले चावल की क्वालिटी की गुणवत्ता बनी रहे। मतलब साफ है कि मिलर्स को पूर्व में भी खराब धान दिए गए थे, जिसकी एवज में उन्होंने मिलिंग कर खराब चावल शासन को वापस लौटा दिए थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इस लेटर में लिखे हुए शब्द उस ओर इशारा कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि धान अच्छी गुणवत्ता की होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पत्र के बाद मिलर्स के कितने हौसले बुलंद हो जाते हैं और वह अधिकारियों पर कितना दबाव बना पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले के पूरे चावल के आरोप इस एकमात्र पत्र से धुल जाएं, जिससे इस बात का उल्लेख किया गया है कि धान अच्छी क्वालिटी की दी जाए, तभी कस्टम मिलिंग का चावल अच्छा आएगा। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, जिसमें जांच एजेंसियों ने इस बात को माना कि चावल खाने योग्य नहीं है, इसे गरीबों तक न जाने दिया जाए, तो फिर इतने बड़े नुकसान का हर्जाना कौन उठाएगा, राइस मिलर या फिर शासन? आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25 करोड़ रुपए का चावल अभी गोदामों में पड़ा हुआ है, जिसकी सप्लाई पर रोक लगाई गई है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बीते दिनों हुए इतने बड़े घटनाक्रम का परिणाम क्या निकलता है। फिर पूर्व की तरह ढाक के 3 पात वाली बात सामने आती है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से दवा व्यापारी भी इस संक्रमण से संक्रमित होते जा रहे हैं। पहले रामपायली में, फिर लालबर्रा और आज बालाघाट शहर में भी दवा व्यापारी और उनके परिवार वाले संक्रमित हो चुके हैं, जिसको लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने चिंता जताई है। संगठन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने सभी दवा व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे व्यापार करते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें और मेडिकल स्टोर में आने वाले ग्राहकों को भी शासन की गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दें, ताकि इस महामारी के दौर में वे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ये हमारे दवाई व्यवसाय में अभी तक नहीं आ रहे थे। अभी हमारे खैरलांजी क्षेत्र में एक आ गया, लालबर्रा में आ गया, अभी बालाघाट में भी 2 निकल गए। जबकि सबसे ज़्यादा खतरा हमारी दवाई वालों को ही रहता है। कोई भी दवाई लेने आता है तो मैं सब दवाई वालों से भी सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी दवाई आता है लेने आता है बिना मास्क के दवाई भी मत दो, और जितने लोग रहते हैं वो भी मास्क पहने रहें, क्योंकि ये महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि कोई रुक नहीं पाएगा इससे। और ये धंधा करने के लिए पैसा कमाने का फ़ायदा भी नहीं रहेगा। जब आदमी की जान ही नहीं रहेगी तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। प्राय लोग सब डिस्टेंस से बेच रहे हैं अभी, और उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भीड़ तो रहती नहीं है। जो कलर दूर दूर रह रहे हैं, अभी धंधा भी सबके दवाइयों में कम हो गया। बालाघाट जिला जेल में हत्या के विचाराधीन कैदी की जबलपुर उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बालाघाट जिला जेल के अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे ने बताया कि बालाघाट जिला जेल में विचाराधीन कैदी उमाशंकर लिल्लारे की अचानक 8 सितंबर की दोपहर 12 बजे तबीयत खराब हो गई। उसके सीने में बहुत अधिक दर्द होने लगा, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन जबलपुर पहुंचने पर उन्हें जानकारी दी गई कि उसकी मौत हो चुकी है। इसका जबलपुर में पीएम किया गया। 9 सितंबर को उसके परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया है।
विचाराधीन कैदी के भाई हिसाबलाल लिल्लारे को अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि गोंगले निवासी उमाशंकर लिल्लारे और उसके भाई हिसाबलाल लिल्लारे, इन पर उनके पड़ोसी कृष्णा नामक युवक की हत्या का आरोप है। ये विचाराधीन कैदी भी है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि 8 सितंबर को मौत होने के बाद जबलपुर में पीएम में काफ़ी देरी की गई, जिस कारण से मिलने में देरी हुई और उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे रिश्तेदारों को भी बहुत अधिक परेशानी हुई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।